नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया है श्री गोविंदम क्लासेज। खुशखबरी यह है कि जो विद्यार्थी 10th पास करके 11th क्लास में आए हैं उनके लिए श्री गोविंदम क्लासेज नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 11th क्लास का फर्स्ट बैच है और आप सभी की काफी डिमांड्स आ रही थी 11th क्लास के बच्चों की। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, शुरू कहाँ से करें। क्योंकि जब बच्चा 10th पास करता है उसके बाद जब वो 11th में आता है तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए होता है कि वो सब्जेक्ट कौन सी ले। क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट को वो लेगा उसमें आगे उसकी पूरी जिंदगी उसी में गुजरेगी, उसका करियर, उसकी जॉब, सारी लाइफ जो है वो उसी सेक्टर में रहने वाली है। ओके, सो ये एक बड़ा डिसीजन होता है हमारा 10th पास करने के बाद कि हम आगे कौन से सेक्टर चूज करते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने आप में से एग्रीकल्चर ले लिया है तो एग्रीकल्चर में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही खुशखबरी की बात यह है, आपको प्राउड करने की बात यह है कि इसमें बहुत सारा सेक्टर है, अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर में। आप जॉब की बात करते हैं, यदि काफी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं सर जॉब कितनी है या नहीं है या इसका स्कोप कैसा है, तो एग्रीकल्चर का स्कोप अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही अच्छा है और एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी कभी भी खत्म नहीं होने वाली हैं। आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, व्यवसाय के जितने भी क्षेत्र हैं सभी में अवसर जो है वो ज्यादा होते हैं। ओके, एग्रीकल्चर में यदि हम बात करते हैं तो चलिए उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में है, कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन से पोजीशन पे हम जा सकते हैं। उसके लिए अलग से एक वीडियो आपको बना के मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन फ्यूचर मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मेरे ड्रीम्स क्या होने चाहिए, वो सभी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो जनरली बेसिक सी में मैं आपको बात करूं, एग्रीकल्चर लेने पर कोई भी हम सब्जेक्ट लेते हैं 10th के बाद में तो हिंदी और इंग्लिश ये तो हमारी कंपलसरी रहती है। ओके, इसके अलावा जो हम मेन सब्जेक्ट लेते हैं वो रहता है, तो जो एग्रीकल्चर लेता है यानी कि आपने एग्रीकल्चर ली है तो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर, उसके साथ में केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और उसके साथ में जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट तो हैं आपकी जो मेजर सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आपकी कि पहले एग्रीकल्चर में जो सिलेबस था वो अलग था, अभी सिलेबस चेंज हुआ है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप 11th के अंदर प्योर एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, ठीक है, और इंट्रोडक्शन आप 11th लेवल पर पढ़ोगे, उसी को एडवांस रूप में आप 12th क्लास में जाके पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर कर लो एक बार, फिर हम सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री की यदि बात करते हैं तो आप यहाँ पर 11th में प्योर केमिस्ट्री पढ़ोगे। जो साइंस, बायोलॉजी वाले या मैथ वाले जो बच्चे पढ़ते हैं वही केमिस्ट्री को आप यहाँ पे पढ़ोगे। लेकिन 12th में आप केमिस्ट्री ये वाली नहीं पढ़ोगे, 12th में आप एग्री केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, क्लियर। उसके साथ जैसा कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में भी वही सीन है कि बायोलॉजी आप यहाँ पर 11th क्लास में जो आप बायोलॉजी पढ़ोगे ये प्योर बायोलॉजी पढ़ोगे। मतलब जो साइंस वाला जो बच्चा पढ़ता है मैथ और बायोलॉजी वाला वही बायोलॉजी आप पढ़ोगे। लेकिन 12th में आप जो बायोलॉजी पढ़ोगे वो एग्री बायोलॉजी होगी, है ना, जो कृषि से संबंधित होगी। तो ये कंसेप्ट है। तो नए पैटर्न, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो अभी पढ़ने वाले हो 11th क्लास में वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, है ना, तीनों चीज पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करता हूं एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में कि एग्रीकल्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वैसे तो एग्रीकल्चर के बारे में मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि एग्रीकल्चर क्या है, किस प्रकार से बनी है, सारी चीजें। लेकिन अभी सिलेबस को देखने से पहले एक बार आप ये जान लीजिए एग्रीकल्चर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि हम खेती बाड़ी करें, ठीक है, उसके साथ में हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं, फसल वगैरह उगाते हैं, ये सब इसी में आता है। और इसके साथ में हम अगर पशु पालन करते हैं तो ये हमारा कंप्लीट एग्रीकल्चर होता है, या जिसको हम खेती कहते हैं। अभी रिसेंटली जेट की एग्जाम हुई है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि खेती के साथ साथ में या फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन उत्पादन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको खेती कहते हैं। कोई भी किसान को फार्मर, कंप्लीट फार्मर या खेती कर रहा है वो उसको तब कहा जाता है जब वो फसल या फल या सब्जी उत्पादन के साथ साथ वो पशुपालन भी करता है। तो एग्रीकल्चर हम जानना चाह रहे हैं, हम पढ़ेंगे, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होती है। तो हमें इन 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहली तो फसल और इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आती है हमारी फल, सब्जी और इनके बारे में पता होना चाहिए, दूसरी शाखा में हम बात करते हैं। और तीसरी शाखा में हम बात करते हैं पशुओं के बारे में, उनकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, जिसके अंदर हम यदि बात करते हैं एग्रीकल्चर, जिसमें फसल और इनकी बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। इसके अंदर हम फसल तथा फसल उत्पादन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं।
उसके बाद दूसरी हमारी जो स्टेप होती है, दूसरी इकाई जो है या दूसरी एग्रीकल्चर की ब्रांच है वो है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। उसमें हम फल, सब्जी, औषधीय पौधे, फूल, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके। और तीसरी हमारी इकाई जो होती है, तीसरी ब्रांच एग्रीकल्चर की, वो है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इसमें हम पशुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इन 3 स्टेप को लेकर या 3 ब्रांचेज को लेकर हम कंप्लीटली एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस देख लेते हैं। देखो एग्रीकल्चर का सिलेबस हम बात करने जा रहे हैं, फटाक से बताऊंगा, सिर्फ टॉपिक वाइज समझ लेना, सारा डिटेल में पढ़ेंगे अपन आराम से, साल भर तुम और हमें टेंशन ना लो। एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है? तो एग्रीकल्चर का हमारे जो सिलेबस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3। ओके। इकाई 1 की यदि हम बात करते हैं तो मैंने कहा था कि 3 ब्रांच होती हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इकाई 1 में हम एग्रोनॉमी का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि का इतिहास, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कृषि क्या होती है, पहले क्या थी कृषि, कहां से आई है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी ब्रांचेज क्या क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या है? भारतीय कृषि का इतिहास। दूसरा चैप्टर है मौसम व जलवायु, खेती के बारे में पता करना है तो हमें मौसम और जलवायु का भी नॉलेज होना चाहिए। तो सेकंड चैप्टर में हम मौसम और जलवायु के बारे में जानते हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर है मृदा, हम सॉइल के बारे में जानिए कि मृदा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी रहती है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में हम जानते हैं पोषक तत्व व उर्वरक, ठीक है, पोषक तत्व पौधों के लिए कौन कौन से आवश्यक होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए कौन कौन सा उर्वरक, फर्टिलाइजर देना होगा, उसके बारे में जानते हैं। फिफ्थ चैप्टर में हम जानते हैं सिंचाई व जल निकास के बारे में कि फसलों को सिंचाई देनी चाहिए, कब व कितनी देनी चाहिए, और जल निकास की क्या व्यवस्था होती है उसके बारे में जानेंगे। सिक्स्थ चैप्टर में जानते हैं कृषि यंत्रों की जानकारी के बारे में कि खेती के अंदर जो कृषि यंत्र, ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गया, ये सब काम में आ रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हल वगैरह काम आते हैं, वो कौन से हैं। तो ये सब करके हम एग्रोनॉमी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 7th चैप्टर पे आ जाओ, मैं इधर ही रहूंगा। 7th चैप्टर पे आ जाओ। 7th है हमारा फल व सब्जियों का महत्व। मैंने आपको क्या कहा था कि 3 ब्रांचेज हम इसकी स्टडी करते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी हमारी हो चुकी है, अब हॉर्टिकल्चर पे आ जाइए। हॉर्टिकल्चर में हम क्या है, फल सब्जी और इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो फल व सब्जियों का महत्व जानेंगे हमारे आहार में, कि हम जो खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसमें कौन कौन से खनिज तत्व, पोषक तत्व, पादप, ये पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, कार्ब वगैरह कितने होते हैं, किस किस में क्या क्या होते हैं, वो सब हम इसमें जानेंगे, ठीक है, फल व सब्जियों का महत्व। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सब्जियों का महत्व, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली, देयर ओरिजिन एंड देयर क्रोमोसोम्स नंबर्स, बहुत सारे वर्गीकरण है इसमें, है ना, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे सब्जियों के वर्गीकरण में। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पौधशाला। पौधशाला मतलब कि सब्जी या फल वगैरह की पौध लगाई जाती है, तो वो पौधशाला क्या होती है, कितने एरिया में होनी चाहिए, किस प्रकार से पौधशाला में हम पौध लगाते हैं, फिर उनको ट्रांसफर कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे, और कितने प्रकार की होती है पौधशाला वो भी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सब्जियों की खेती। इसमें हम सब्जियों की खेती के बारे में पढ़ेंगे, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, भटा, भिंडी, ये सब्जियां जो होती हैं इनकी खेती किस प्रकार से की जाती है, जितनी भी सब्जियां हैं सभी के बारे में, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, उस सब्जी की पूरी रामायण पढ़ेंगे, है ना, जब पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अलंकृत बागवानी के बारे में, है ना, बागवानी जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसमें अलग अलग तरह के फूल आते हैं, सुगंधित फूल होते हैं, मतलब गेंदा, गुलाब वगैरह ये सारे। फिर फूलों की खेती के बारे में पढ़ेंगे, और फिर औषधीय पौधों की जानकारी भी लेंगे। औषधीय पौधे जो होते हैं ना, अश्वगंधारी हो गया, इसबगोल हो गया, ये कौन, तुलसी हो गई, ये कौन कौन से पौधे हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जो है, ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है, हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम फल, सब्जियां, पौधशाला, फूल और औषधीय पौधों के बारे में जानते हैं। उसके बाद थर्ड इकाई में आता है हमारी तीसरी ब्रांच, कौन सी है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो हम पशुओं के बारे में जानते हैं। देखो आपको एग्रीकल्चर में आने का कितना फायदा है, आपको सारी नॉलेज दी जाती है ना, छोट नीचे से लेकर ऊपर तक की सारी नॉलेज दी जाती है। तो पशुधन का महत्व, सबसे पहले तो हम ये जाने कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इंडियन इकोनॉमी, उसमें पशुओं का महत्व क्या है। उनसे मांस उत्पादन होता है, दूध उत्पादन होता है, दही बनता है, उसको हम बाहर बेचते हैं, बाहर से पैसा लेकर आते हैं, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। ओके, सो उसके बारे में जानिए कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है पशुओं की, कहाँ पे, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर।
सेकंड चैप्टर हम जानेंगे पशुओं की आयु व भार ज्ञात करना। ये मेथड है, जब हम पशु उत्पादन करते हैं तो हम पशु की आयु जानते हैं, भाई कितना पुराना है कितना नहीं, दूध उसी हिसाब से देगा ना। तो पशुओं की आयु और उनका भार ज्ञात करते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ सूत्र फॉर्मूले वगैरह हम कुछ विधियां हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। दांत विधि हो गया, दंत सूत्र वगैरह, वो सारी चीजें, वो सारी चीज आप तो पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं, हम बताएंगे। उसके बाद 16 चैप्टर में हम पढ़ेंगे सामान्य प्रबंधन, पशुओं का मैनेजमेंट, पशु को हम कहाँ रखना चाहिए, खुले स्थान पे रखना चाहिए या बंद स्थान पे रखना चाहिए, दोनों में रखना है तो कितने बाई कितने में रखना चाहिए, उनको कौन कौन सा देना चाहिए, वो सामान्य प्रबंधन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पशु पोषण के अंदर कि पशुओं को जो पोषण दिया जाता है वो हरा चारा दिया जाता है, सूखा चारा दिया जाता है, वो कितना देना चाहिए, दिन का कितना देना चाहिए, जो पशु दूध दे रहा है उसको कितना देना चाहिए, जो दूध नहीं दे रहा उसको कितना देना चाहिए, जो पहलवान होता है उसको घी खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, जो पहलवान नहीं होता उसको सूखी रोटी खिलाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जो पशु दूध देता है उसको अच्छा चारा खिलाएंगे, जो नहीं देता उसको नॉर्मल चारा खिलाते हैं। तो कुल मिला के हम पशु आहार के बारे में सारी चीजें जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पशु स्वास्थ्य के बारे में, है ना। पशु का स्वास्थ्य रखना बहुत जरूरी है, अगर उनसे हमें इकोनॉमी अच्छी करनी है तो उसमें कौन कौन से रोग लग रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए, और साथ में हमें उन रोग या कीटों को नियंत्रित कैसे करना है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर बना दिया जाएगा, मतलब जो वेटनरी करने की सोच रहे थे वो चीज तुम यहाँ पढ़ लोगे, ठीक है। या फिर आगे वेटनरी करने की सोचोगे तो यहाँ पे उन चीज के बारे में तुम पढ़ लोगे तो वेटनरी कर सकते हो आगे। उसके बाद है पशुओं के लिए औषधियां, है ना, औषधि वगैरह जो काम में ली जाती हैं उनके बारे में जानेंगे। और लास्ट हम जानेंगे मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, है ना, पोल्ट्री फार्म जिसको हम कहते हैं, मुर्गियों का पालन, मुर्गियां कौन कौन सी होती हैं, कौन सी अच्छी है, कौन सी मांस उत्पादन के लिए है, कौन सी अंडा उत्पादन के लिए, वो सारी चीजें जितनी भी मुर्गियां हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये 11th एग्रीकल्चर का सिलेबस है, जिसमें हम एग्रीकल्चर का बेस जो होता है वो जानते हैं। देखो एक चीज का कंसेप्ट क्लियर कर लेना, हम 11th और 12th पढ़ते हैं, 11th क्लास के अंदर आपको वो सब्जेक्ट्स या वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो उस सब्जेक्ट का बेस होगा, है ना। चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें या आप बायोलॉजी की बात करें, तो इसका जो इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, और इसी चीज को एडवांस रूप में करके फिर हमें 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। सो 11th क्लास आपके लिए 12th क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप परसेंटेज बेस पे सोचो तो। अगर ये गलतफहमी पाल रखी है कि 11th क्लास है टीचर यूं ही पास कर देते हैं स्कूल वाले या आराम से पास हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी निकाल देना। सिंपल सा फंडा है, अगर आप ABCD या AI नहीं जानोगे तो आप किताब पढ़ना नहीं सीख सकते। तो 11th क्लास में हम ABCD सीखते हैं, है ना, फिर 12th क्लास में हम किताब पढ़ना सीखेंगे, तो ये वो चीज है। तो 11th में आपको बेसिक जानकारी दी जाती है, बेसिक कंसेप्ट, 12th में उसका एडवांस रूप आपको देखने को मिलता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस में आपको नेक्स्ट वीडियोस में 2 वीडियो और बनाऊंगा, उनमें लेकर आऊंगा। और इसके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग संस्थान की, तो श्री गोविंदम क्लासेस न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है। इसके कुछ चैप्टर्स, कुछ बेसिक चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो आप अभी देख रहे हो, लेकिन सारा सिलेबस जो है वो हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ओके, ऐप आप सभी को पता होगा, श्री गोविंदम क्लासेस के नाम से ही ऐप है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च करना श्री गोविंदम क्लासेस, सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद से चैनल जो है काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, प्लस प्ले स्टोर पे डाउनलोड्स भी बढ़ रहे हैं ना। तो आप भी सपोर्ट कीजिए और शेयर करना। तो श्री गोविंदम क्लासेस का ऐप डाउनलोड किया, उसमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल ID लगा के लॉगिन कर लेना, और उसमें 11th क्लास का बैच जो है वो ज्वाइन करना है। बैच आप तभी ज्वाइन कर पाओगे जब हमें आप व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है उस पर आप मैसेज करना और लिखना ज्वाइन 11th क्लास, ये लेके आप मैसेज करो। फिर हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बैच में ऐड होना है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर आपको हमारे यहाँ से, हमारी तरफ से बैच में ऐड कर दिया जाएगा। उसमें बैच में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन समझते हो ना, वीडियो के नीचे जो लिखा रहता है, तो स्टार्टिंग में वेलकम मैसेज है, उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे आपको ऐप का लिंक दे रखा है ना, और ऐप के अंदर जो बैच है उस बैच का लिंक दे रखा है। तो या तो आप ऐप को क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट बैच लिंक पे क्लिक करना, तो उससे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर बैच लिंक ओपन होगा, है ना। तो बैच लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट बैच में ऐड हो सकते हो। थर्ड, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी दे रखा है, आपको कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और यूट्यूब चैनल का लिंक है जिस पर सारी वीडियो, सारा एग्रीकल्चर जो है वो फ्री स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो दोस्तों, और आपके साथ जो भी 11th क्लास में एग्रीकल्चर में आया है उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।